नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए, उनकी सरकार गिर गई, बचा नहीं पाए। लेकिन एक अच्छी खबर आई है उनके लिए। अच्छी खबर ये है कि आदित्य ठाकरे का समर्थन करते राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे उनका समर्थन करते आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। पूरा मामला क्या है आप दर्शकों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिर क्यों राज ठाकरे के बेटे ने आदित्य ठाकरे का समर्थन किया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। शरद पवार ने भी कहा कि 6 महीने में ही सरकार गिर जाएगी बीजेपी की, जो एकनाथ शिंदे के साथ हुई है। तो इस पूरे हलचल को समझना बेहद ज़रूरी है, जो हम आप दर्शकों को समझाना चाहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में तो उथल-पुथल होता ही है, उठा-पटक तो होता ही रहता है, हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो बड़ी बात है, आदित्य के साथ राज ठाकरे के बेटे ने शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला, यानी शिंदे की बैंड बजाते नज़र आ रहे हैं, हमला बोलते नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने विरोध किस बात को लेकर जताया, वो दरअसल आरे में जो मेट्रो लाइन को जो शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर नाराजगी जताई। या इससे पहले भी राज ठाकरे भी जताते रहे हैं और इसी वजह से उनके बेटे भी जता रहे हैं। चलिए इसी बहाने कम से कम जो है उद्धव ठाकरे के बेटे को यानी आदित्य ठाकरे को किसी का समर्थन तो मिला, क्योंकि पिछले 1 महीने से पूरी तरीके से राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत हों या यूँ कहें शिवसेना हो, एनसीपी शरद पवार हो या कांग्रेस हो, ये लोग तन्हा अकेला जो है अपने आप को फ़ील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, पेड़ा खिलाने वाले ही उनके साथ हैं। हम सब देख रहे थे एकनाथ शिंदे के लिए क्या व्यवस्था लाजवाब कर रहे थे। उनके मेहनत के पैसे नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप। वो हमारे गरीब मिडिल क्लास, गरीब तबके के लोगों के पैसे हैं, जो दिन-रात मेहनत से खून-पसीने से कमाते हैं और उनके टैक्स के पैसे से वो ऐयाशी कर रहे थे। लेकिन आज अफ़सोस की बात तो ये है कि अगर कोई मीडिया सवाल पूछने वाला तो है नहीं कि भाई नेता ने इतना पैसा लाया कहाँ से? खर्च कहाँ से किया? आज जो पूछेगा तो फिर तो वो तो जेल खटना ही है उसको फर्जी कर के, उनके पास तो उतना पैसा है नहीं कि बेचारा वो लड़ पाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, जो स जवाब देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात है कि आदित्य ठाकरे को समर्थन मिला। देखना ये होगा कि क्या अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के हमला करने के बाद, क्या शिंदे सरकार पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अभी तो वो बिज़ी हैं भाई मंत्री बनाने में, शक्ति प्रदर्शन को करने में, फ्लोर टेस्ट की तैयारी करने में और इस वक़्त वो निकल भी चुके हैं अभी विधानसभा के लिए। तो वो चलिए एक प्रक्रिया जो हो जाएगा, सबको पता है सरकार तो उन्हीं की बन ही गई है, एक फ़ॉर्मेलिटी बाकी है। लेकिन जो मूल सवाल है कि जो 5 साल के लिए जनता ने जिस विधायक को सरकार को चुना, वो आखिर काम-काज तो कुछ नहीं हुआ। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, इस पार्टी को छोड़ उस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़ इस पार्टी में। इससे जनता का क्या फ़ायदा हुआ? जनता का क्या भला हुआ? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि आखिर आदित्य ठाकरे को समर्थन तो मिला है, क्या इस मुद्दे पर वाक़ई में शिंदे सरकार झुकेगी? क्या झुकने के लिए तैयार रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें। एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।